ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखितिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपाल देवी विश्वम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपके हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज जो विषय है वो है हमारा तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार रहेगा सितंबर के आरंभ काल में। देखिए, सितंबर का महीना कई मामलों में बहुत विशेष है। देखिए, सितंबर के अंदर जो भाद्रपद का मास चल रहा है, भाद्रपद में इस बार बड़ा सुंदर योग बना। बुधवार के कई दिनों से जो ग्रह नक्षत्रों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे थे, अब 5 बुधवार का योग इस भाद्रपद के मास में चला, जो दिखाता है संपन्नता का योग, वृद्धि का योग। तो इस संपन्नता के योग में आप भी प्रोग्रेस की तरफ जाने के अच्छे रास्ते बना सकते हैं तुला राशि वालों। लेकिन आपकी राशि के स्वामी जो ना इस वक्त थोड़े कमज़ोर हैं, उनको ताकत देने की आपको ज़रूरत है। तो आपके लिए हम सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे क्या कुछ उपाय आप करेंगे जिससे आपके लिए बहुत सुंदर रास्ते बन जाएं, आगे वृद्धि के योग बन जाएं, लाभ के योग बन जाएं। प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं विशेष तौर पर दिखाई देता है कि कहीं प्राकृतिक आपदाओं की संकट बढ़ सकता है। थोड़ा सा भूस्खलन, पहाड़ की यात्राओं पे थोड़ा बचना चाहिए। थोड़े भूकंप के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान करते योग दिखाई देंगे, क्योंकि वृष्टि अभी लगातार चलती दिखाई दे रही है, बारिश लगातार चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल जिस प्रकार के योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अतिवृष्टि की तरफ ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं। यदि सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों के योग देखें तो सबसे पहले 1 सितंबर के दिन रविवार का अवसर चतुर्दशी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। समय सफलता के लिए मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने के योग आपके लिए अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अंतर्द्वंद को हटाकर निर्भीक रूप से कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा का योग है, लेकिन ध्यान रखिएगा नए कार्यों को आरंभ करना। रूटीन के कार्य चल रहे हैं, चलते रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कोई नया फाइल, नया कार्य आरंभ करने से पहले थोड़ा विचार कीजिएगा। 4:30 बजे तक शाम को भद्रा का योग है। इस दिन अश्लेषा मघा नक्षत्रों का योग है, अगले दिन भी रहेगा, 1 और 2 तारीख को रहेगा ये योग। तो नया जातक कोई घर में किसी में जन्म ले रहा हो तो उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 2 तारीख का अवसर सोमवार की सुंदर तिथि है और अमावस्या का योग बन गया है। और ये अमावस्या सोमवती अमावस्या का सुंदर योग बना रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन करके सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, सूर्य के साथ स्थित होकर लाभ के स्थान में चले गए हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक बड़ा सुंदर योग बन गया है आपकी राशि के अनुसार से। जितनी सेवा करोगे, संत महात्माओं की सेवा करोगे, संतों के, बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करोगे, इस दिन तो खासतौर पर ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि आपके लिए उतना ज़्यादा पुण्यों का उदय बन सकता है। और ये सोमवती अमावस्या का पुण्य ही अद्भुत है। जब आता है तो कहीं ना कहीं पितरों से कष्ट का भी निवारण करता है, कहीं ना कहीं पुण्यों का उदय करता है। और ये मान लीजिए, जब तक पुण्य अच्छे हैं, आपके अकाउंट में पुण्य बढ़े हुए हैं, तब तक आपके जीवन में कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और यदि पुण्य कम है तो फिर यदि पग पे आपको लग रहा है समस्या आ रही है, तो सीधा सीधा समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों का अकाउंट कम हो गया। पुण्य बढ़ाने का प्रयास करें। और पुण्य कैसे बढ़ते हैं? निस्वार्थ भाव से दान करने से, सेवा करने से, लोगों का संकट हरने से, कष्ट निवारण करने से, भाव पवित्र रखने से। इस सुंदर तिथि में स्नान कीजिए, दान कीजिए, मंत्र जप कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। यदि ये कार्य कर लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, कष्टों को निवारण करने का रास्ता बन जाएगा। और कोई बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं हमको कि ये कष्ट चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं। पुण्यों को बढ़ाइए ना भाई, हम आपको बताते रहते हैं। लोग चल जाते हैं, कोई अंगूठी पहनना है, कोई नग पहनना है, कोई ये करना है, उपाय करना है। सीधी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, वही आपके कष्ट निवारण करते हैं। 3 तारीख यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है, तो इस दिन मंगलवार के दिन भी अमावस्या का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके अनुकूल दिखाई देता है। हमारे को तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से साफ साफ दिख रहा है कुछ न कुछ आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते प्राप्त होंगे। लेकिन थोड़ा मन जो है इन दिनों अननेसेसरी थोड़ा सा बंधाव में है। हर कार्य करने से पहले मन में थोड़ी वीतरागिता, संसार से विरक्ति की तरफ भावना कुछ ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है इन दिनों। देखिए, संसार ऐसा ही है, कभी अच्छा कभी खराब। तो इसमें कमल की तरह अपने आप को रखने का प्रयास करें, वहीं रहते हुए वहीं रहना है, लेकिन उससे उठाकर अपनी वृत्ति को ऊर्ध्व की तरफ लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो संसार में लोग ऐसे ही हैं जो एक के बाद एक आते हैं, धोखा देते चले जाते हैं, तो उस पर न लिप्त हों, अपने कर्म को सुदृढ़ करने का हम प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगलवार है, विश्वास जगाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें।
इन दिनों मंगल आपके भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य से बहुत रास्ता बन सकता है। कहा जाता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य जगाने के लिए मंगलवार का सुंदर दिन अमावस्या का योग बना है। हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए हनुमान जी का पाठ करने से सौभाग्य का उदय हो जाता है। और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस अमावस्या के योग पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ शाम को रखा है, यज्ञ रखा है, सवामणि का भोग रखा है। आप भी अवश्य सम्मिलित हों, अपने नाम से इस सुंदरकांड में बैठें, करें पाठ। देखिए कल्याण के योग बनेंगे। शाम के समय आप अवश्य आश्रम से संपर्क साध के अपने स्थान को आरक्षित करने की व्यवस्था बना सकते हैं। 4 तारीख का दिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से भाद्रपद का मास आरंभ हो रहा है। शुक्ल पक्ष आरंभ, भाद्रपद के मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दिन आने वाले 2-3 जो हैं थोड़े से खर्चे, अननेसेसरी मन में एंजाइटी बढ़ाने के योग बना सकते हैं। बुध भी परिवर्तित स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। वो जो सिंह राशि में जा रहे हैं वो आपके लिए थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों में कम करने के योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट हो जाएंगे। ऐसे में बुध थोड़ा सा आपको बुध का उपाय करने की ज़रूरत है। संतान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनके बच्चों का थोड़ा सा अननेसेसरी इन दिनों थोड़ा सा ग्रह भारी चल रहे हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के कार्यों से बचें। एक सुंदर योग बन रहा है, इस दिन अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक विशेष बात हम बताने जा रहे हैं कि चंद्र दर्शन, भाद्रपद मास के दूज का जो चांद होता है, इस दिन उदय तिथि प्रतिपदा है, लेकिन शाम तक दूज द्वितीया आ जाएगी, तो इसलिए दूज का चंद्र दर्शन जो है इसी दिन होगा। थोड़ी देर के लिए चंद्र दर्शन होगा। कहा जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो चंद्र दर्शन कर लेते हैं उन पर अननेसेसरी के जीवन में कलंक, कई बार क्या होता है हमने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हम कलंकित हो जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कलंकित हो गए थे। जी हाँ, भगवान कृष्ण पर भी कलंक लगाने का प्रयास किया गया था। जो प्रसेन की कथा, सत्यजीत की कथा है, वो उसी प्रकार से हम बताएंगे भी आपको। लेकिन उस दिन, चौथ के दिन यदि चांद देख लोगे तो ये कलंक लग सकता है। कोई नहीं बच सकता, कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। तो आप भी यदि आप चाहें तो आज का चांद दर्शन कर यानी 4 तारीख का जो चांद रहेगा शाम के समय, वो ऐसा अद्भुत रहेगा कि समस्त कष्टों का निवारण करेगा। तो आप शाम के समय थोड़ी देर चंद दर्शन करने के बाद माता पिता का थोड़ा सा आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, गौ पूजा करें, कल्याण होगा। यदि 5 तारीख की हम बात करें तुला राशि के दृष्टिकोण से, बृहस्पतिवार का योग है, खासतौर द्वितीया तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के योग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा उन्नति करने का योग बन सकता है, लेकिन शुक्र जो है थोड़े कमजोर चल रहे हैं। राजयोग तो निर्माण तो कर रहे हैं, 12वें भाव में है आपकी राशि के स्वामी, लेकिन बहुत कमजोर अवस्था में, क्षीणस्थ अवस्था में है। तो हर कार्य को करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मनोवृत्ति जो है थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। तो ऐसे में गौ पूजन करके सुंदर कार्य करने का प्रयास करें। चने की दाल थोड़ी भिगोकर गाय को खिलाइए। देखिए सुंदर योग बनेगा, लाभ के योग बनेंगे, कष्ट निवारण के योग बनेंगे। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से चलें तो 6 तारीख की ही बात कर लेते हैं। शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। वराह जयंती का सुंदर योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए आने वाले समय में लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। लेकिन तो यदि अभी भी लाभ के योग बन सकते हैं, धन आने और जाने दोनों के योग बन रहे हैं। यदि थोड़े अलर्ट हुए, आपने मन को थोड़ा प्रबल किया और थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करके काम करने, युक्ति के द्वारा कार्य करने का प्रयास किया, कई कार्य हो सकते हैं जो फंस जाएं। उसमें युक्ति को उपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, शुक्र को शक्ति देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में खीर का भोग लगाएं, महालक्ष्मी का उपासना करने का प्रयास करें, भगवती को कमल के पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। ये सारे उपाय हैं, इनको करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। वराह जयंती है इस दिन, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करके, पूजन कर शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण कीजिए। देखिए ग्रह नक्षत्र बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा शुक्र पे दोनों पे पड़ रही है और ये आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रही है। तो खर्चों को यदि कंट्रोल कर लिया, नुकसान को कंट्रोल कर लिया, तो लाभ के रास्ते बिल्कुल सुंदर तरीके से आपके लिए बन सकते हैं। रवि नाम का योग बना हुआ है। रवि योग जो है वो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बताता है। सुबह 9:24 के बाद ये योग बनेगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। 7 तारीख का दिन विशेष तौर पर बहुत विशेष है, सप्तमी है, 7 तारीख का दिन चतुर्थी और शनिवार का योग बन रहा है और इस दिन श्री गणेश जन्मोत्सव है, गणेश चतुर्थी है। ये एक दिन संसार में ऐसा है कि जब चतुर्थी भी समस्त कार्यों के लिए संपादित है, यानी पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वैसे चतुर्थी रिक्ता तिथि मानी जाती है, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी का इस दिन शुभ जन्म योग जो है वो समस्त विघ्नों को हराने समाप्त करने वाला है, रिद्धि सिद्धि को देने वाला है। गणेश जी का जो स्तवन करने तब, तो गणेश जी का सुंदर स्तवन कर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए नया उत्साह वर्धन करने का योग बन रहा है। 2-3 दिन ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि कुछ नया उत्साह वर्धन का योग बनता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा,
गणेश जी का सुंदर स्तवन तो करें, लेकिन शाम को चंद्र दर्शन मत कीजिएगा। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से पुराणों के मत से कहा गया है कि इस दिन जिसने भी चंद्रमा के दर्शन किए, भगवान गणेश का श्राप था चंद्रमा पे कि चंद्रमा का जब दर्शन जब भी करोगे, क्योंकि चंद्रमा ने भगवान गणेश के स्वरूप का मजाक उड़ाया था, तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप भी दिया था कि तुम कलंकित हो जाओ, तुम्हारे को अपने सौंदर्य पे जितना अभिमान है उसके कारण से जो भी तुम्हारा मुख देख कर निकलेगा उसके कार्य हमेशा उन पर कलंक ही लगेगा। तो ऐसा सम्मुख चंद्रमा जो है इस दिन हो जाते हैं तो बिल्कुल मुँह के आगे पड़ जाए। तब चंद्रमा बड़े परेशान हुए इस श्राप को सुनकर, तो उन्होंने क्षमा मांगी अपने अपराध के कारण से, तो भगवान ने क्षमा भी किया और क्षमा करने के बाद क्या कर दिया कि केवल इस पूरे 365 दिन में से एक दिन कलंकित रहेगा चंद्रमा, तो ये वही दिन है पत्थर चौथ जिसको कहा जाता है। तो ऐसे में चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी दर्शन कर लिए थे, उन पर भी कलंक लग गया था। और यदि कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से कोई मत्थे पड़ी जाए चंद्रमा, तो चौथ का चांद वैसे त्याजने योग्य है, कोई नहीं देखना चाहिए, तो इसको यदि पड़ भी जाए तो उस पर बचने के लिए रास्ता बनता है। ये कथा का हम जो श्रवण करा रहे हैं बता रहे हैं आपको, इसको सुन लीजिएगा रात में, अगर गलती से देख लिया तो रास्ता बनेगा, उस श्राप से निवारण करने का रास्ता बन जाएगा। तो भारतीय संस्कृति में आप समझें कि जितनी भी बातें वर्णित की गई हैं वो कहीं ना कहीं पौराणिक मतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और पौराणिक मत के अनुसार से उस कथा का बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है। अब भगवान कृष्ण ने भी चौथ के चांद को देखा था, उन पर भी एक चोरी का दोष लगा, जो कथा बड़ी प्रचलित है शास्त्र के अनुसार से। और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बार गलती से उस चांद के दर्शन हो जाते हैं, चौथ के चांद के दर्शन। शास्त्र कहता है कि चौथ का चांद बिल्कुल किसी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा त्यागना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी जीवन में कलंक लगने के अवसर बन जाते हैं। जैसा हमने कहा भगवान कृष्ण ने भी दर्शन किया और वो भी नहीं बच पाए उस कलंक से। शास्त्र में कथा आती है, अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है। एक तो बड़ा बढ़िया तरीका यह है कि दूज के चांद को देख लिया जाए। इसी महीने में जो दूज का चांद दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से फिर चौथ के चांद का दोष नहीं लगता। एक कथा और है, अब चंद्र दर्शन कर लिया, दूज का चांद देखा नहीं था तो क्या करें। शास्त्र में कथा आई है कि सत्याजित की जो कथा है और प्रसेन की जो कथा है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़कर जो मणि चुराने की जो बात है उसकी कथा को श्रवण कर लेने से भी ये दोष से निवृत्त हो जाता है। यदि गलती से आपने वो देख लिया है तो आप भी इस कथा का श्रवण कर लीजिए। हम छोटे से रूप में संक्षिप्त रूप में इस कथा को बताते हैं आपको। शास्त्र में जो वर्णित है, एक सम्यंतक मणि थी, बड़ी अद्भुत थी। कहा जाता है कि उसका इतना दिव्य प्रभाव था कि वो मणि विशेष तौर पर प्रतिदिन अद्भुत रूप से स्वर्ण उससे निकलता था। मणि का इतना सुंदर प्रभाव था। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित जो भगवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन्न हुआ था, भगवान का सखा था, उसने बड़े दिव्य रूप से, कहा जाता है सूर्य का उपासक था, भगवान सूर्य की उपासना करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और सम्यंतक मणि, दिव्य मणि वहाँ से प्राप्त करी। और उस मणि का बड़ी अद्भुत प्रभाव शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है कि 8 भार का सोना, जितने मणि थी उससे 8 गुना ज़्यादा भार का सोना प्रतिदिन वो जो मणि थी वो देती थी और उससे जनमानस की सेवा करने का सुंदर अवसर लोगों को प्राप्त होता था। कहा जाता है जब उसने प्राप्त किया तो भगवान कृष्ण को ही पता चला, तो भगवान कृष्ण ने सत्याजित से कहा कि हे मित्र, इस मणि को तुम राजा को दे दो, और राजा को देने के बाद उग्रसेन महाराज को दोगे तो राज्य के काम आएगी ये मणि। तो कहा जाता है सत्याजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन ये सब निधियाँ जो हैं वो राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए होनी चाहिए और उसी से कार्य किया जाना चाहिए, केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक दिन सत्याजित का जो भाई था, सत्याजित जो जिसको कहा जाता है जिसका नाम प्रसेन था, वो एक दिन मणि को गले में लटका कर वन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दृष्टिकोण से, और उस मणि के कारण से कहा जाता है कि वो सिंह से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया। और कई दिन तक जब प्रसेन नहीं आया तो सत्याजित ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भगवान कृष्ण ने वो मणि चुरा ली है। सत्याजित के इस आरोप से भगवान को सब लोगों ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद कहा था भगवान कृष्ण स्वयं इस मणि को चाहते थे और जब मैंने नहीं दी तो भगवान ने मेरे भाई को मार दिया। और जब भगवान पे ये कलंक लगा, क्योंकि चतुर्थी का चांद था, ये कहीं भी निषेध नहीं हो सकता है। आपके जीवन में भी कई बार घटना घट जाती है, आपने कुछ किया नहीं है फिर भी इस प्रकार की कुछ ना कुछ योग बन जाते हैं कि जो आपने कहीं ना कहीं गलती से कई बार चांद देख लेते हैं। तो ये तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है, तो उस पर आपकी मिथ्या दोषारोपण हो जाता है। भगवान कृष्ण वन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ, जहाँ जहाँ वो सत्याजित के पैरों के चिन्ह थे उसको ढूंढते हुए वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पास में ही एक सिंह मरा हुआ है, और पास में देखते हैं कि एक गुफा भी है और वहाँ पर प्रकाश आ रहा है और वहीं भालू के बच्चे खेल रहे हैं।
कहा जाता है भगवान कृष्ण को सब समझ में आ जाता है कि सत्यजित माँ मरा पड़ा है और साथ में सिंह मरा पड़ा है, तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहाँ उस मणि से खेल रहे थे। भगवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जामवंत उपस्थित होते हैं। जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाते, कई दिन तक भगवान का युद्ध चलता है और उसके बाद जब जामवंत भगवान को पहचानते हैं और हार जाते हैं जामवंत भगवान से, तब कहा जाता है कि अपनी पुत्री का विवाह भी भगवान को समर्पित कर देते हैं और मणि भी दे देते हैं भगवान को। वो मणि लाकर वापस वो सत्यजित को देते हैं और पूरा आख्यान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेन को सिंह खा गया और सिंह को जामवंत ने मार दिया। जिस प्रकार से सत्यजित को पूरी बात समझ में आती है और वो फिर इस प्रकार की कथा है। कहा जाता है इस कथा का श्रवण कर लेने से इस पूरे जो मिथ्या दोष लगने के योग बन जाते हैं वो दोष नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चांद को देखें ही ना, उससे बचने के, इसलिए भारतीय संस्कृति में इस दिन को पत्थर चौथ भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में तो कथा व्यवस्था ऐसी बताई जाती हैं, हमारे पिताजी के द्वारा ये बताया जाता था, बहुत पुरानी कथा भी, इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समय पे बाहर, जिससे कोई निकले ही ना। ये सत्य मान लीजिए दोष लगता है। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती हैं कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहित नहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्यारोप लग जाता है। तो उससे बचने के अनेक रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं भगवान आपकी रक्षा भी करने की योग बना देते हैं। तुला राशि वालों के लिए हम बात करें 8 तारीख का दिन क्या दिखा रहा है वो भी समझ लीजिए। 8 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, क्षमावाणी पर्व। अभी हम आपको बता रहे थे क्षमा, भगवान गणेश ने भी चंद्रमा को क्षमा कर दिया। तो ऐसे में हमको भी यही करना चाहिए इस दिन कि क्षमावाणी दिवस, जैन मत के अनुसार से क्षमावाणी पर्व बड़ा सुंदर पर्व मनाया जाता है। क्षमा, लोगों को क्षमा करने का, अपराध को क्षमा करने का, हम भी क्षमा मांगे और सामने वाले को भी क्षमा करने का प्रयास करें। क्योंकि ये संसार में जो जन्म लिया है ना, क्षमा करने के लिए लिया है, दुश्मनी पालने के लिए नहीं लिया है। इसलिए दुश्मनी को त्याग कर, शत्रुता को त्याग कर, हीन भावना को त्याग कर क्षमा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर अवसर है। तो इस दिन विशेष रूप में कहा जाता है कि क्षमा विशेष तौर पर करने से धर्म का एक लक्षण है क्षमा, तो उसको अपना लेने से समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। पंचमी है और सुंदर प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए बड़ा विशेष रहेगा। राहु महाराज चरण परिवर्तन कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में जाएंगे और केतु महाराज हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। और ये राशि का परिवर्तन जो है विशेष तौर पर ध्यान रखने वाला है। अननेसेसरी की शत्रुता से बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ थोड़ी सी साजिश रचते दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में एक उपाय करें, थोड़ा सा एक उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम को भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का कीजिए। ये राहु का नेगेटिव प्रभाव कम होने के रास्ते बनेंगे। भस्म से भी भगवान को स्नान कराने से भी राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सकता है। 9 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि, चंद्रमा थोड़े क्षीण रहेंगे। चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं, वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। 11:25 पर परिवर्तन होगा वृश्चिक पे, लाभ के योग बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा थोड़े क्षीणस्थ हैं। तो इस दिन चंद्रमा को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं। भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करना और साथ साथ सूर्य को जल दें, थोड़ा दूध डालकर जल में, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण कर रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। साथ साथ बृहस्पति के सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए लाभ का योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। माता पिता गुरुजन की सेवा कर उनका आशीर्वाद लेकर जिस दिन इन 2-3 दिनों में जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता का योग बन सकता है। ऐसा अद्भुत योग बन रहा है। 10 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ जो अद्भुत चंद्रमा का योग बन रहा है ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए थोड़ा सा ग्रह को शक्ति देने की ज़रूरत है। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे में मन, ग्रह योग, संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के योग बनते, लेकिन हिम्मत नहीं जाग रही है, मन थोड़ा कच्चा है। तो मन को विजय प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए जो अंदर शौर्य का विशेष तौर पर सामर्थ्य का उदय है वो मंगल का वो ताकत देने की ज़रूरत है। तो हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, सुंदर पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बड़ा विचित्र है। इन सब प्रभावों को हमें समझना चाहिए। पंचांग के दृष्टिकोण से जो तिथि, मुहूर्त, वार इत्यादि सब आते हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्व विशेष रखते हैं और इन सब का जुड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माध्यम से भारतीय ऋषि मुनियों ने पौराणिक कथाओं के साथ जोड़कर, वेद के साथ जोड़कर, उपनिषदों के साथ जोड़कर उनका संबंध स्थापित किया। चाहे वो कोई जयंती आ रही है, चाहे कोई उत्सव आ रहा है, इन सबको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है, पंचांग के साथ ज्योतिष को वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देखने की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्योतिष को यदि कहा जाता है कि वेद का अंग है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को ऐसे उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है।
समस्त ज्योतिष के ग्रह नक्षत्रों की जो कथाओं के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया पुराणों इत्यादि में, वो मुझको और आपको समझाने के लिए ही किया जा रहा है। और इन कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के रहस्य समझ में आते हैं और साथ साथ वो उसका निवारण करने का मार्ग भी मिलता है। जो प्राचीन कालों में, प्राकालों में जो स्थितियाँ घटनी, ग्रह नक्षत्रों के योग बने, उससे जो संकट उत्पन्न हुए, जैसे इस एपिसोड के अंदर हमने आपको विशेष तौर पर बताया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लग गया था और कैसे उससे उन्होंने बचा, और कैसे मैं और आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इन सब उपायों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए पुराणों को अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ भारतीय संस्कृति का परम वैज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सकें और अनेक उपायों को हम पौराणिक मत से ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। जो शास्त्र में वर्णित उपाय है ना, वो ऐसे दिव्य हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हम फंस जाते हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में। कोई आपको अंगूठी पहनाने के चक्कर में फंसा देता है, कोई कुछ और करने के चक्कर में फंसा देता है। तो प्रयास करें ज्योतिष को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, ज्योतिष बहुत सरल रूप से समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता के रूप में उपस्थित करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें। देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। बड़ी विचित्रता है हमारे जीवन में कि हम आए थे इस लक्ष्य को, यानी इस पूरा जीवन की जो पद्धति है वो बड़ी विचित्र है। हम आए किस कार्य के लिए? उस परमात्मा को साधने के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन इस संसार की माया में उपस्थित होकर यहीं को फंस जाते हैं और उस वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज्योतिष को इस बात से समझने का प्रयास करें, कष्ट भी निवारण हो, जीवन में सुख का पदार्पण भी हो और साथ साथ वो जो कष्टों को दूर करने के लिए जो उपाय हो वो शास्त्रोक्त हों, जो कहीं मति भ्रम न उत्पन्न करें। लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय जिनको सुनकर भी शर्म आ जाए, लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं, कथाओं को इस तरह से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन ज्योतिष की विभिन्न विधाओं को आपके समक्ष उपस्थित करने का जो प्रयास करें, उन सबको आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत हैं। उनको यदि जीवन में कोई चमत्कार देखना चाहता है तो इन महालक्ष्मी व्रतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे, उन विधानों को समझकर यदि आपने महालक्ष्मी के उस व्रत को विधि रूप से कर मुख्य मंत्र जप करके कर लिया तो आप समझिएगा जीवन में अद्भुत रूप से कल्याण का अवसर, आपके कष्टों को दूर करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मुहूर्त पंचांग जो बताता है ना, वो मुहूर्त बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मुहूर्त जो है वो विशेष तौर पर आपके कष्टों को निवारण करने का, पुण्यों को उदय करने का वो एक सरल मार्ग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अधिक प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। और यदि हमने कष्टों को बहुत जल्दी भगाने के लिए, जो अपने जीवन के संघर्षों को दूर करने के लिए रास्ता उस मुहूर्त के अनुसार से, पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए अपना लिया तो आप समझ लें जीवन के कष्ट बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं। बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित करते रहते हैं और ये विवेकानंद योगाश्रम तो लगातार आप सबके लिए विभिन्न कार्य कर ही रहा है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है आश्रम पर, विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव मनाए जाते हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से चलते रहते हैं और अभी श्राद्ध भी आएंगे। उन श्राद्धों के अवसर पर आप अपने पितरों से के कष्टों से निवृत्त करने के लिए, पितरों के निमित्त अपने दायित्व को निर्वाह करने के लिए विभिन्न यज्ञ इत्यादि, विभिन्न आपके जीवन में जन्मोत्सव चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन्न पुण्य कार्य आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आश्रम के संपर्क के नंबर्स जो नीचे दिए गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविवार को होने वाले यज्ञ में भी आश्रम में पधार सकते हैं, जो सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ चलता है। आशा करते हैं आप सब आश्रम के साथ जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।